Hey learners, welcome to Nexel learners. I hope you all are fine. So basically आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड का. सो बेसिकली एज यू नो कि स्क्वायर रूट एक नंबर का जो स्क्वायर रूट होता है वो कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स का सम होता है. सो इस वीडियो में हम इस कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे और हम देखेंगे कि हम किसी भी परफेक्ट स्क्वायर का स्क्वायर रूट कैसे निकाल सकते हैं यूजिंग रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड. सो स्टे ट्यून विद मी टिल द एंड ऑफ दिस वीडियो एंड यू विल गेट टू नो कि हम कैसे कैलकुलेट करेंगे एक नंबर का स्क्वायर रूट, एक परफेक्ट नंबर का परफेक्ट स्क्वायर का स्क्वायर रूट यूजिंग रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड. सो लेट्स से आई एम टेकिंग हियर फर्स्ट नंबर एज अंडर रूट 49 और मेरे को इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है और वो यूज करना है रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड का. सो लेट्स से सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे कि हम कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स को लिख लेंगे. 1 3 then 5 then 7 then 9 then 11 then 13 then 15 then 17 and then 19 21 23 25 27 एंड सो ऑन. सो ये सारे हमारे कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स हैं. अब हम क्या करेंगे, हम 49 को लिखेंगे सबसे पहले और 49 में से एक एक करके कंसेक्यूटिव नंबर्स को डिवाइड सब्ट्रैक्ट करते चले जाएंगे. एज नेम सजेस्ट रिपीटेड सब्ट्रैक्शन है तो सब्ट्रैक्ट करेंगे रिपीटेडली. तो सबसे पहले हम 49 में से सबसे पहला कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स को माइनस करेंगे. सो 49 माइनस 1 विल बी इक्वल टू 48. देन हम क्या करेंगे, 48 माइनस नेक्स्ट कंसेक्यूटिव नंबर फर्स्ट के 1 के बाद 3 है. सो हम 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 48 में से एंड वी विल गेट 45. फिर 45 में से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 5, देन वी विल गेट 40. हमको 40 मिलेगा. 40 में से फिर हम माइनस करेंगे 7 क्योंकि वो नेक्स्ट कंसेक्यूटिव ऑड नंबर है. सो दिस विल बी 33. देन 33 में से हम माइनस करेंगे नेक्स्ट ऑड नंबर जो कि 9 है. सो 9 को माइनस करने के बाद हमको मिलेगा यहाँ पर 24. उसके बाद 24 में से नेक्स्ट कंसेक्यूटिव नंबर डिवाइड सब्ट्रैक्ट करेंगे. सो होगा हमारा 11 9 के बाद. सो 11 माइनस करने के बाद हमको मिलेगा 13. 13 के बाद हम नेक्स्ट कंसेक्यूटिव नंबर करेंगे. 11 के बाद आता 13. सो 13 में 13 माइनस करके हमें 0 मिलेगा. नाउ एज यू नो कि वी हैव गॉट 0. अगर हमें 0 मिल गया तो हम अपने आंसर पर पहुंच चुके हैं. दिस इज द लास्ट स्टेप. हम क्या करेंगे, वी विल काउंट द स्टेप. हम स्टेप को काउंट करेंगे कि हमने कितने स्टेप लिए 0 तक आने के लिए. तो सबसे पहले let me write here steps. 1, this is step 2, this is 3, this is 4, this is 5, this is 6 and this is 7. So total 7 step we have taken to get the 0. तो हमें 7 स्टेप लेने पड़े तो 7 is the answer. 49 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 7 and as we know 7 7 से 49 होते हैं. तो this answer is correct. Now we will discuss कि हम एक और नंबर लेकर डिस्कस करेंगे कि हम ये कैसे कर सकते हैं. Let me take here 100 this time. So now I'm writing here 100 minus 1. सबसे पहले फर्स्ट कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स को माइनस करेंगे. तो दिस विल बी 99. 99 के बाद नेक्स्ट ऑड नंबर 3. सो दिस विल बी 96. 96 में से फिर हम 5 नेक्स्ट ऑड नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे. सो दिस विल बी 91. 91 में से फिर हम नेक्स्ट ऑड नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे 7 को. सो दिस विल बी 84. उसके बाद 84 में से हम 9 माइनस करेंगे. सो 84 में से 9 माइनस करने के बाद हमको मिलेगा 75. 75 से फिर हम 11 माइनस करेंगे नेक्स्ट ऑड नंबर. तो ये हो जाएगा 64. 64 में से फिर हम नेक्स्ट ऑड नंबर जो कि 13 है उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे. सो दिस विल बी इक्वल टू 51. नाउ नेक्स्ट ऑड नंबर को डिवाइड सब्ट्रैक्ट करेंगे. दिस विल बी 15. तो 51 माइनस 15 हो जाएगा 46. 36 में से फिर हम डिवाइड माइनस करेंगे 17. सो दिस विल बी इक्वल टू 19 और 19 से फिर हम 19 सब्ट्रैक्ट करेंगे. दिस विल बी 0. सो एज वी हैव रीच ऑन 0 सो हमको अपना आंसर मिल गया. नाउ वी विल काउंट द स्टेप. हम स्टेप काउंट करेंगे कि 0 तक आने के लिए 100 से हमें कितने स्टेप लेने पड़े. सो एज यू नो आई एम राइटिंग हियर स्टेप 1 2 दिस इज 3 दिस इज 4 दिस इज 5 दिस इज 6 दिस इज 7 दिस इज 8 एंड दिस इज 9 दिस इज 10. तो टोटल 10 स्टेप हमको लेने पड़े. हेंस 10 इज द आंसर. सो 100 का जो स्क्वायर रूट हो जाएगा वो हो जाएगा 10. सो इस तरह से हम रिपीटेड सब्ट्रैक्शन का यूज करके किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं. बट दिस मेथड इज नॉट यूजफुल वेयर नंबर्स आर लार्जर. हम बड़े नंबर में इतने सारे स्टेप्स लेंगे तो दैट विल बी टू मच टाइम कंज्यूमिंग. सो हम इसको सिर्फ छोटे नंबरों का एलसीएम छोटे नंबरों का स्क्वायर रूट निकालने के लिए इसका यूज कर सकते हैं. सो इफ यू अंडरस्टैंड दिस मेथड वेरी वेल, सो नाउ आई एम हैविंग सम नंबर फॉर यू टू कैलकुलेट द स्क्वायर रूट. सो आपका स्क्वायर रूट कैलकुलेट करना है 125 का, फिर 144 का, उसके बाद 169 का, 289 का. सो अगर आपको ये नंबर आपके इनके आंसर आप यू कैन कमेंट दिस. आई विल रीच आउट टू यू एंड लेट यू नो कि आपने सही कैलकुलेट किया या नहीं किया. स्क्वायर रूट निकालने के लिए
प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, इससे पहले वीडियो में हम डिस्कस किया है सब्ट्रैक्शन, रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड टू फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ नंबर्स. सो इफ यू डिडंट चेक आउट दोज दैट वीडियो, आई सजेस्ट you go and check that video out as well if you really want to understand how repeated subtraction works to find the square root of numbers. In this video हम डिस्कस करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन नंबर से स्क्वायर रूट निकालने के लिए. So let's say how we'll solve the square root of numbers using prime factorization method. So let's start the video. So let's say now I have a number that is 144 and I want to calculate the square root of this number. Means मेरे को ये कैलकुलेट करना है कि ये किस नंबर का स्क्वायर है, इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है. So हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज़ करके इसका रूट्स फाइंड करेंगे. प्राइम फैक्टर, इफ यू डोंट नो हाउ टू फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ नंबर्स, तो इसके ऊपर मैंने एक डिटेल वीडियो बनाई हुई है. यू कैन चेक आउट दैट वीडियो फ्रॉम माय प्लेलिस्ट. आई विल कीप द वीडियो लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स, यू कैन चेक आउट फ्रॉम देयर एज वेल. सो लेट्स से हम इसके प्राइम फैक्टर कैसे करेंगे 144 के. सो 144 को 2 से सब डिवाइड करेंगे 72, फिर 70 को अगेन 2 से करेंगे 36, 36 को अगेन 2 से डिवाइड करेंगे 18, 2 से बिकॉज 2 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, 2 से करेंगे 9, फिर 2 से इसके बाद अब 2 से डिवाइड नहीं होगा तो नेक्स्ट प्राइम नंबर 3 लेंगे. सो दिस इज 3 3 9, अगेन फिर 3 को हम 1 से करेंगे, 3 1 3. सो एज यू कैन सी दीज आर द प्राइम फैक्टर्स ऑफ दिस नंबर. 144 के जो प्राइम फैक्टर आ गए वो आ गए 2 2 2 2 3 एंड 3. अब हम इन सबको मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिखेंगे. सो हम राइटिंग हियर 144 और अंडर रूट है अगर, सो इसके अंडर रूट के अंदर हम 144 को इसके प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में लिख सकते हैं. 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3. नाउ हम क्या करेंगे, अब हमें अगर इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है, सो हम नंबर्स के पेयर बनाएंगे. 2 2 का एक पेयर बनेगा, यू कैन सी हियर इस वाले इन वाले 2 का एक पेयर बनेगा. इन पेयर्स में से हम एक नंबर को बाहर लिख लेंगे अंडर रूट के. सो इस वाले 2 2 में से एक पेयर बाहर, फिर नेक्स्ट 2 के पेयर में से एक 2 बाहर, नेक्स्ट 3 के पेयर में से 1 3 अंडर रूट के बाहर, और अब अंडर रूट में हम कुछ नहीं लिखेंगे. सो नाउ वी विल मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, सो दिस विल बी 12. सो 144 का जो स्क्वायर रूट आएगा वो आ जाएगा 12. नाउ लेट्स टेक अनदर नंबर एंड ट्राई टू फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ दैट नंबर 2. तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक नंबर लिख रहा हूँ. सो नाउ एज यू कैन सी नेक्स्ट नंबर हमारा 400 है और हमको पता है कि 400 होता है 20 का स्क्वायर. सो इसका जो स्क्वायर रूट होगा वो 20 होगा. तो लेट्स से हम फाइंड कैसे करेंगे इसके स्क्वायर को. सबसे पहले इसके हम प्राइम फैक्टर करेंगे. प्राइम फैक्टर करने का वही सेम मेथड है, हम प्राइम नंबर्स का यूज करके नंबर को डिवाइड करते चलते हैं. तो 2 से 400 को डिवाइड करेंगे, सो 20 200 आएगा. 200 को फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 100, 100 को फिर अगेन हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं. तो 2 से डिवाइड करने पर हमको मिलेगा 50, 50 को अगेन हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं. सो 2 से डिवाइड करने पर हमको मिलेगा 25. फिर 25 को 2 से डिवाइड हम नहीं कर सकते, हम 3 से भी डिवाइड नहीं कर सकते, तो हम 5 से डिवाइड करेंगे. फिर 5 से डिवाइड करने पर 5 को हमें मिल जाएगा 1. So as you can see we have calculated all the prime numbers of 400. अब हम इन प्राइम नंबर्स को, इन 400 को प्राइम नंबर्स की फॉर्म में लिख देंगे इसके. तो हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 एंड देन मल्टीप्लाई 5. सेम वही कॉन्सेप्ट, पेयर बनाएंगे नंबर्स के पेयर बनाने पर हमको एक 2 2 का पेयर मिलेगा. उसके बाद आगे नेक्स्ट 2 का पेयर मिलेगा, उसमें से एक 2 हम बाहर लिख लेंगे. नेक्स्ट 2 का पेयर मिलेगा, उसमें से एक 2 हम बाहर. 5 5 का एक पेयर बनेगा, इसमें से एक 5 को हम बाहर लिख लेंगे. अब हम इन सब नंबर्स की मल्टीप्लाई करेंगे. सो 2 2 4 एंड 4 5 20. So as you can see we have calculated the square root of 400 as 20 successfully. Now let's take one more complicated and bigger number so that ये concept बिल्कुल clear हो जाए. So as you can see this time I'm taking here 89302 और मेरे को इस नंबर का नाउ, अब इस नंबर का हम स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे. सो लेट्स से हाउ विल फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ दिस नंबर. तो सबसे पहले वही सेम मेथड, वही सेम कॉन्सेप्ट, क्योंकि ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है. सो हम प्राइम फैक्टर्स फाइंड करेंगे नंबर के. एज यू कैन सी आई एम राइटिंग हियर 893 सो इस नंबर को सबसे पहले हम एक स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर से डिवाइड करेंगे. स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 होता है, 2 से नंबर डिविजिबल नहीं है क्योंकि इसकी यूनिट प्लेस पर 5 है. तो ये नंबर, अब हम 3 से देखेंगे तो 3 से नंबर डिविजिबल है. 3 से डिवाइड करने पर हमको मिलेगा 2 9 देन 7 देन 6 देन 7 एंड देन 5. उसके बाद अगेन अब इस नंबर को हम फिर 3 से डिवाइड करेंगे, सो हमको मिलेगा 9 देन अगेन 9 देन 2 and then 3 and then 5. उसके बाद हम अगेन इस नंबर को 3 से डिवाइड करेंगे. 3 3 9 3 3 9 3 7 21. सो यहाँ पे हमको पहले 0 लिखना पड़ेगा. फिर अगेन हम उसको 7 से डिवाइड करेंगे 21 और 15. 3 5 15. अगेन हम इस नंबर को फिर 3 से डिवाइड कर सकते हैं. 3 से डिवाइड करने के लिए इफ यू डोंट नो कि हम ये कैसे फाइंड करते हैं कि नंबर 3 से डिविजिबल है, 4 से डिविजिबल है, इसके ऊपर भी मैंने एक डिटेल वीडियो बनाई हुई है सबसे पहले. यू कैन चेक आउट दैट वीडियो. सो मैंने डिस्कस किया था डिविजिबिलिटी रूल ऑफ नंबर्स.
I'll keep the video link in description box so you can check out from there. Now let's come to the topic. So हम इसको again 3 से divide करेंगे. 3 3 is 9, then 3 6 is 18, then 3 7 and 5 and then इसको again फिर हम divide करेंगे इसके बाद 3 से डिवाइड करने के बाद हमको मिलेगा 1 2 एंड देन 3 2 6 एंड 3 5 15. अगेन उसके बाद हम इसको अब 3 से डिवाइड हम नहीं कर सकते, सो अब हम इसको 5 से डिवाइड करेंगे बिकॉज 3 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर 5 आता है और ये 5 से डिविजिबल भी है. तो 5 से डिविजिबल होने के 5 से डिवाइड करने के बाद हमको मिलेगा 245. उसके बाद अगेन हम 5 से डिवाइड करेंगे सो हमको मिलेगा 4 देन 9 49. अब 49 5 से डिविजिबल नहीं है तो नेक्स्ट प्राइम नंबर 7 होगा. 7 से 7 डिवाइड करके 7 आएगा और 7 से फिर 7 करेंगे तो 7 1 7. अब हम इस नंबर को सेम वही कॉन्सेप्ट कि हम जो हमारा नंबर है उसको प्राइम फैक्टर की फॉर्म में लिखेंगे अंडर रूट के अंदर ही. सो आई एम राइटिंग हियर दिस इज अंडर रूट. इन सारे प्राइम फैक्टर्स को हम इस अंडर रूट के अंदर लिख देंगे मल्टीप्लाई के फॉर्म में. सो 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 देन अगेन मल्टीप्लाई 3 देन मल्टीप्लाई 3 अगेन देन अगेन 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7. अब हम पेयर फाइंड करेंगे और पेयर में से एक नंबर बाहर लिखेंगे. सो 3 3 का पेयर, 3 का पेयर, 5 का पेयर, 7 का पेयर. सारे पेयर्स बन गए मीन्स सबको बाहर लिख लेंगे एक नंबर. पेयर में से एक नंबर बाहर लिख लेंगे और अंडर रूट के अंदर अब कुछ नहीं रहेगा. सो अंडर रूट भी हम खत्म कर देंगे. उसके बाद हम जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 एंड देन मल्टीप्लाई 7. सो हमको जो आंसर फाइनल आंसर हमारा मिलेगा वो हो जाएगा 945. सो दिस इज द स्क्वायर रूट ऑफ 893025. उसका ये स्क्वायर रूट निकल के आ जाएगा. स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए डिवीजन मेथड का इससे पहले मैंने 2 वीडियो अपलोड की हुई हैं जिसमें मैंने डिस्कस किया था स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड फॉर स्मॉल इंटीजर्स फॉर स्मॉल परफेक्ट स्क्वायर्स. और उसके बाद हम डिस्कस किया था प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड टू कैलकुलेट द स्क्वायर रूट ऑफ परफेक्ट स्क्वायर्स नंबर. इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं डिवीजन मेथड टू फाइंड द स्क्वायर रूट. तो अगर हमें स्क्वायर रूट फाइंड करना है डिवीजन मेथड से, सो लेट्स से हाउ विल फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर. If you really want to understand this concept very well, so make sure stay with me till the end of this video so that you can understand each and every concept in a clear way. तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने एक नंबर लिया 144 और इसका मुझे स्क्वायर रूट फाइंड करना है कि ये किस नंबर का स्क्वायर है. तो उसके लिए हम क्या करेंगे, डिवीजन मेथड के लिए हम सेम सबसे पहले हम पेयरिंग करेंगे और पेयरिंग हम करेंगे लास्ट से चलेंगे पेयर करते हुए मीन्स राइट से लेफ्ट की ओर जाएंगे. सबसे पहले 4 4 का एक पेयर बन गया, फिर आगे चलेंगे तो हमको 1 का पेयर मिलेगा. अब एज यू नो कि हम जानते हैं कि परफेक्ट स्क्वायर्स कौन कौन से होते हैं. सो परफेक्ट स्क्वायर्स होते हैं 1 4, 1 का स्क्वायर होता है 1 और फिर 2 का स्क्वायर होता है 4. तो यहाँ पर 1 है सो 1 1 जा 1 ही लेंगे क्योंकि ये खुद में एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है 1. सो 1 1 इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे 1 और 1 की, सो 1 1 जा 1 आएगा. उसके बाद हम माइनस करेंगे 1 में से 1 माइनस करेंगे तो 0. अब ये करने के बाद हम क्या करेंगे, जो दोनों नंबर हमने ऊपर लिखे हैं 1 एंड 1, अब हम उन नंबर को प्लस करेंगे. तो प्लस करने के बाद हमको मिलेगा 1 1 2. तो यहाँ पे हमको मिल गया 2. तो इस 2 को हम लिखेंगे यानी कि इसको प्लस कर लेंगे उस वाले 1 को इस वाले 1 के साथ नीचे वाले, तो हो जाएगा 2. नाउ नेक्स्ट जो पेयर बनेगा उस पेयर को हम नीचे लाएंगे जैसे हम डिवीजन में करते हैं. सो यहाँ पर पेयर वाइज नंबर आएंगे, 2 नंबर एक साथ पेयर में. सो अब यहाँ पर हमारा 2 लिखा हुआ है. अब 2 के साथ मेरे को एक ऐसे नंबर की मल्टीप्लाई करनी है कि जो 44 से छोटा रहे. और मल्टीप्लाई कैसे करनी है, मल्टीप्लाई हम करेंगे जिसकी मल्टीप्लाई हम ऊपर करेंगे उसी नंबर से नीचे हमको मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी. तो यहाँ पे मैंने बॉक्सेस बना लिए 2 एज यू कैन सी, और इन बॉक्सेस में मेरे को एक ही नंबर लिखना है दोनों में. तो सबसे पहले हम 1 1 लिख के देखते हैं. सो एज वी नो 1 1 1 एंड 1 2 2. दिस इज 21. 21 44 से छोटा है. उसके बाद हम नेक्स्ट नंबर ट्राई करेंगे 2 2. सो यहाँ पर 2 2 4 एंड 2 2 4. तो एज यू कैन सी कि हमारा 44 एज इट आ गया. तो हम 2 को ऊपर लिखेंगे सेम और 2 को 2 के नीचे लिखेंगे. सो अब मल्टीप्लाई कर देंगे. सो 22 44 माइनस जब करेंगे तो आएगा 0 0. ऊपर लिखा हुआ आंसर जो होगा वो हमारा ऊपर लिखा हुआ नंबर वही हमारा आंसर होगा. इन दिस केस हमारा आंसर 12 है. तो एज यू नो 12 का स्क्वायर करने पर हमको 144 मिलता है. सो 144 का स्क्वायर रूट जो आ जाएगा वो आ जाएगा 12. सो इस तरह से डिवीजन मेथड का यूज करके हम फाइंड करते हैं स्क्वायर रूट. नाउ लेट्स टेक अनदर नंबर, को एक बड़ा नंबर लेकर इस कॉन्सेप्ट को क्लियर वे में समझते हैं. हम दूसरा नंबर मैंने यहाँ पे जो लिया है वो नंबर मैं लूंगा 6084 और मुझे ये देखना है कि ये किस नंबर का स्क्वायर है. मीन्स मुझे इस नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड करना है. तो स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए वही सेम कॉन्सेप्ट. सबसे पहले हम इस तरह के
लाइंस बनाएंगे, लाइंस ड्रॉ करेंगे और इस नंबर को उन लाइन के अंदर लिखेंगे और पीछे से पेयर बनाएंगे। 84 का एक पेयर बनेगा और 60 का दूसरा पेयर बनेगा ना। अब हमें एक ऐसा नंबर ढूंढना है जिसकी उसी में मल्टीप्लाई करके या तो 60 है या फिर 60 से 0 ऐसा स्क्वायर। सो 1 का स्क्वायर 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, फिर 5 का 25, 6 का 36 होता है, फिर 7 का 49, 8 का 64 और 9 का 81। लेट मी राइट हियर 64 और 9 का 81। अब मुझे 60 या 60 से छोटा स्क्वायर नंबर ढूंढना है इनमें से। सो कौन सा ऐसा नंबर है 60 से छोटा है? 60 से छोटा स्क्वायर नंबर हमें 49 मिलता है। सो 49 इज अ रिक्वायर्ड नंबर। तो यहाँ पर हम 49 किसका स्क्वायर है? 7 का, तो 7 ही ऊपर लिखेंगे और 7 ही नीचे लिखेंगे साइड में। सो 7 7 जा 49 एज यू नो। अब हम माइनस करेंगे 60 में से, माइनस करने पर हमको मिलेगा 11। 11 के बाद जिन नंबर को हमें ऊपर लिखा हुआ है दोनों नंबर को, इनको हम प्लस करेंगे। मीन्स 7 में 7 को प्लस करेंगे। एक बार मल्टीप्लाई करके लिखा था, आप प्लस करके लिखेंगे तो 7 7 यहाँ पर हो जाएगा 14। अब 14 आ गया। अब 14 में मुझे एक ऐसे नंबर की, अब दूसरा नंबर हम अपना दूसरा पेयर उतारेंगे, वो हो जाएगा नीचे 84। अब हमें 14 मिला हुआ है। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। 41 उसके आगे मैंने दो बॉक्स यहाँ पे बना लिए, एक ऊपर और एक बॉक्स हम बनाएंगे नीचे सेम। अब मेरे को इसमें एक ही ऐसा नंबर लिखना है जिस जो ऊपर भी आए और नीचे भी आए और 1184 से छोटा रहे या उसके इक्वल रहे। तो यहाँ पर एज यू नो हम लीस्ट डिजिट का यूज भी कर सकते हैं। जो हमारी वंस प्लेस पर डिजिट लिखी हुई है उसमें 4 है और ऐसे कितने स्क्वायर नंबर हैं जिनके लास्ट में 4 आता है? तो 4 और 64 दो ऐसे नंबर हैं। 4 2 का स्क्वायर है और 64 8 का स्क्वायर है। सबसे पहले मैं यहाँ पे 2 को रख के देखेंगे, 2 को ऊपर 2 को नीचे, कि हमारा आंसर आता है 2 2 4, 2 4 8 एंड 2 1 2। सो एज यू कैन सी ये 1184 से बहुत छोटा नंबर है। सो हमें थोड़ा बड़ा नंबर लेना पड़ेगा। बड़ा नंबर मीन्स नेक्स्ट स्क्वायर नंबर, नेक्स्ट नंबर कौन सा रहेगा? वो रहेगा 4 आ रहा है क्योंकि ये अब हमारा लास्ट स्टेप है। तो यहाँ पर हम स्क्वायर के उससे देख लेंगे कि कौन से नंबर का स्क्वायर करके हमें लास्ट डिजिट पर 4 मिलता है। सो 8 8 रखा मैंने, 8 8 64 का 4, 6 कैरी जाएगा, 8 4 जा 32, 6 38, 1 3 कैरी, 8 1 जा 8 और 3 11। सो एज यू कैन सी हमारा आंसर आ गया 1184। हम तो यहाँ 8 ऊपर रखेंगे और 8 ही हम नीचे रखेंगे और 8 8 में हमने मल्टीप्लाई करके अभी देखा। सो यही सेम नंबर आया 1184। सो अब हम इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 0 0 0 0 सब 0 हो जाएगा और ऊपर लिखा हुआ नंबर हमारा आंसर होगा, मीन्स 78। सो 6084 का जो स्क्वायर रूट आ जाएगा वो आ जाएगा 78। दिस इज द आंसर। ना अब हम एक नंबर लेंगे जिसमें 6 डिजिट होंगे, उसको हम देखेंगे कि उसका स्क्वायर रूट फाइंड हम कैसे करते हैं। इससे बड़े नंबर का स्क्वायर हम किस तरह से करेंगे। तो बड़े नंबर का स्क्वायर करने के लिए आई एम टेकिंग हियर दिस टाइम द नंबर अंडर रूट 15625। सो अब हमें इस नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड करना है 15625 का। तो सबसे पहले वही सेम अपनी लाइंस हम लाइंस बनाएंगे। लाइंस बनाने के बाद सबसे पहले हम इसके अपने नंबर को लिखेंगे इनके अंदर। सो 15625 मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। उसके बाद हम पेयर्स बनाएंगे। पेयर्स हम राइट टू लेफ्ट बनाएंगे। सबसे पहले 2 5 का एक पेयर बन जाएगा एज यू कैन सी हियर। सो यहाँ पे मैं स्क्वायर लिख रहा हूँ अगेन 1 4 9 16 25, उसके बाद 36, उसके बाद 49, उसके बाद 64, उसके बाद 81, उसके बाद 10 का स्क्वायर होता है 100। अगर रिक्वायरमेंट हुई तो उस लिखें पेयर बनाएंगे। 2 5 का एक पेयर बनेगा, 5 6 का एक पेयर बनेगा, उसके बाद 1 का पेयर सिंगल पेयर बनेगा। लेट मी राइट हियर अगेन विदाउट कोमा सो दैट हमें पेयर समझ में आए अच्छे से। 6 2 0 1 5 6 2 5। सो 2 5 का एक पेयर, 5 6 का एक पेयर और 1 का एक पेयर। सो 1 के साथ एज यू नो कि सबसे छोटा स्क्वायर 1 ही है। सो 1 ऊपर लिखेंगे और 1 ही हम नीचे लिखेंगे और 1 1 से इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, 1 1 जा 1। सो 1 में 1 माइनस करेंगे तो हो जाएगा 0। उसके बाद हम इन दोनों नंबर को प्लस करेंगे 1 और 1, तो 1 और 1 हो जाएगा 2। मैं यहाँ पे प्लस करके भी दिखा रहा हूँ साथ साथ 2। उसके बाद हम नेक्स्ट पेयर अपना उतारेंगे नीचे तो ये हो जाएगा 5। नेक्स्ट पेयर हो जाएगा 5 और 6, इसको हम नीचे लिखेंगे। अब हमारे पास एक नंबर है 2 और 2 के साथ हमें एक ऐसे नंबर की मल्टीप्लाई करनी है जो 56 से या तो छोटा रहे या फिर इसके इक्वल आए। सो 2 के साथ अपना नंबर लिखकर देखेंगे 0। यहाँ पर मैंने 2 सर्कल्स बना ली, इन दोनों के अंदर एक ही नंबर लिखना है। तो दोनों के अंदर एक ही नंबर लिखने के बाद एज यू नो यहाँ पर हम ये भी देख सकते हैं 2 2 4 और वो 5 से छोटा होता है। सो 2 2 मैंने रखा 2 2 4 एंड 2 2 4। उसके बाद अगर मैं यहाँ पे कोई बड़ा नंबर रखूँ क्योंकि 44 56 से छोटा है, तो अगर मैं 3 3 रखूँ तो 3 3 9 3 6, तो अब 69 आ गया। 69 56 से बड़ा है तो हम ये नहीं रख सकते क्योंकि हम सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, तो हम रखेंगे यहाँ पर 44 ओनली।
सो 2 हम ऊपर रखेंगे और 2 ही इसके साइड में रखेंगे और हमारा अपना नंबर लिखेंगे 44। उसके बाद हम माइनस करेंगे, सो माइनस करने के बाद हमको मिलेगा 2 और 1 12। उसके बाद हम नेक्स्ट पेयर अपना नीचे लिखेंगे जो कि है 2 5। सो नेक्स्ट पेयर हम लिखेंगे 2 यहाँ पर और 5 यहाँ पर। अब हमने 22 की मल्टीप्लाई 2 में करी थी, 22 की मल्टीप्लाई हमने 2 में करी थी, अब हम इस 2 को 22 में प्लस कर देंगे। वही सेम कॉन्सेप्ट, एक बार मल्टीप्लाई एक बार प्लस। सो अब 22 को 2 में प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 24। 24 आ गया। अब एज यू नो कि हमारा लास्ट स्टेप है, इसके बाद हमें कोई पेयर नहीं उतारना। सो हम अपनी वंस प्लेस पर डिजिट देखेंगे 5, वंस प्लेस पर लिखा हुआ है 5, ये लास्ट स्टेप है तो यहाँ पर यही कॉन्सेप्ट हम यूज़ कर सकते हैं। और 5 हमको मिलता है 5 के स्क्वायर में मीन्स 25 में। सो हम 5 का ऊपर लिखेंगे और 5 भी हम लिखेंगे नीचे। 20 यहाँ पर 5 लिख रहा हूँ मैं ऊपर और 5 में लिख रहा हूँ नीचे कि यहाँ पर यही नंबर आएगा। मैं मल्टीप्लाई करके भी दिखा देता हूँ। यहाँ दोनों स्क्वायर सर्कल मैंने बनाए, दोनों के अंदर एक ही नंबर लिखना है 5। तो 5 5 25, 2 कैरी, 5 4 20, 2 कैरी, 5 2 10 और 12, 10 और 2 हो जाएगा 12। सो एज यू नो कि हमारा नंबर आ गया 1225। सो इन दोनों नंबर की 5 को ऊपर लेंगे, 5 को नीचे, उसके बाद अपना नंबर जो आया हमारा मल्टीप्लाई करके 1225 लिखेंगे और सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 0 0 0 0 हो जाएगा। सो हमको जो फाइनल हमारा आंसर मिल जाएगा वो हो जाएगा 15625 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 125। डेसिमल नंबर का स्क्वायर रूट हम कैसे फाइंड करते हैं? सो इफ यू डोंट नो हाउ टू कैलकुलेट द स्क्वायर रूट ऑफ डेसिमल नंबर, सो एंड इफ यू आर स्टडिंग in 4th through 10th class, so this video is going to be very important to all of you, so make sure watch this video till the end so that you can understand this concept very quickly and easily. So सबसे पहले as you can see मैंने 3 नंबर लिए हैं, तीनों नंबर पॉइंट में दिए गए हैं, डेसिमल नंबर है। तो हम देखते हैं कि हम फर्स्ट 0.09 का स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करेंगे। सो एक तरीका ये है कि 9 के नीचे हम 100 लिखेंगे। 100 क्यों? बिकॉज वहाँ पर पॉइंट जो है वो 2 नंबर के बाद लगा हुआ है, तो नीचे हम 100 लिखेंगे। दिस इज सिंपल कॉन्सेप्ट। 9 का स्क्वायर होता है 3, 9 का स्क्वायर रूट होता है 3 और 100 का स्क्वायर रूट होता है 10। सो मैंने स्क्वायर रूट लिख लिया तो मैं रूट को नहीं लिखूंगा, हम डायरेक्टली स्क्वायर रूट लिखेंगे। तो 3/10। नाउ अगर मैं 3/10 को डेसिमल में लिखूं तो दिस विल बी 0.3। सो दिस इज द फर्स्ट आंसर। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज 1.44। अब मुझे इस नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड करना है। सो इस नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए मैं पॉइंट को हटाऊंगा और 100 को मैं नीचे लिखूंगा। तो नाउ एज यू कैन सी 144 का स्क्वायर रूट होता है 12 और 100 का 10। सो 12/100 को हम लिख सकते हैं 1.2। आंसर दिस इज सिंपल। नाउ लेट्स कैलकुलेट द स्क्वायर रूट ऑफ 0.000060। सो नीचे मैं पॉइंट को हटाऊंगा और नीचे मैं कितने लगा सकता हूँ? 1 के आगे 60 हम लगा सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे 0.000064 में 6 डिजिट के बाद में पॉइंट लगा हुआ है, तो इस पॉइंट को हटाकर नीचे 6 0 हम लगा सकते हैं 1 के आगे। तो 64 का स्क्वायर रूट होता है 8 और 10 लाख है ये, तो 10 लाख का स्क्वायर रूट हो जाएगा 1000। 60 है तो स्क्वायर रूट में आ जाएंगे 30 ओनली। नाउ अब हम इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर देंगे। 8/1000 को हम लिख सकते हैं 0.008। दिस इज द आंसर। इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा 0.008। दिस इज सिंपल कॉन्सेप्ट कि हमको अभी तक 9, 144, 64 इनके स्क्वायर रूट पता थे। अब एक ऐसा नंबर लेते हैं जिनका हमें स्क्वायर रूट नहीं पता, उसका स्क्वायर रूट हम कैसे फाइंड करेंगे? बिकॉज छोटे नंबर के स्क्वायर रूट तो हमको वैसे भी याद रहते हैं। नाउ लेट्स डिस्कस। आई एम टेकिंग हियर अ नंबर 10.24 और अब हमें इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है इस वाले नंबर का। तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे डिवीजन मेथड का। पेयर बनाएंगे सबसे पहले, तो 24 का एक पेयर बनेगा और 10 का एक पेयर बनेगा। उसके बाद हम 10 से छोटा स्क्वायर नंबर देखेंगे। 10 से छोटा स्क्वायर कौन सा होता है? 3 3 से 9। सो ये 10 से छोटा स्क्वायर है, जिसको हम माइनस करेंगे 10 में से 1। उसके बाद हम नेक्स्ट पेयर उतारेंगे, 2 और 4 को नीचे ले आएंगे। 3 3 हमने मल्टीप्लाई किया था, अब हम इसको प्लस कर देंगे, 3 3 हो जाएगा 6। नाउ एज यू कैन सी इट इज अ परफेक्ट स्क्वायर। 1024 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। और अब हम लास्ट स्टेप परफॉर्म कर रहे हैं, तो हम लास्ट स्टेप अगर परफॉर्म करते हैं परफेक्ट स्क्वायर का, तो हम उसके यूनिट प्लेस पर देखते हैं कि कौन सी नंबर लिखा हुआ है। यहाँ पर 124 के यूनिट प्लेस पर 4 लिखा हुआ है, सो हम देखेंगे कि कौन से स्क्वायर में यूनिट प्लेस पर 4 आता है। सो आई एम राइटिंग हियर सम स्क्वायर्स। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36 और 7 का हो जाएगा 49। सो नाउ एज यू कैन सी 4, यहाँ पर 4 2 के स्क्वायर में आया, सो 2 ऊपर लिखेंगे और 2 नीचे। और उसके बाद हम क्या करेंगे? उससे पहले हम क्या करेंगे? देखो 10 के बाद पॉइंट लगा हुआ है, सो हम पॉइंट को पहले लगाएंगे और उसके बाद 2 लिखेंगे, बिकॉज हम 24 पर चल रहे हैं। 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद हमको मिल जाएगा 124 मिलेगा। हम इसको माइनस कर देंगे, सो 32 मीन्स 1024 अगर मैं देखूंगा तो 32 का स्क्वायर है और
0.24 3.2 का स्क्वायर हो जाएगा. So this is how we can calculate the square root of this number. Now let's take another number. So इसका स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम पेयर बनाएंगे. So 81 का एक पेयर बनेगा, 52 का एक पेयर बनेगा और 2 अलग रहेगा. 2 से छोटा स्क्वायर होता है 1. So 1 ऊपर लिखेंगे और 1 हम लिखेंगे नीचे और दोनों की मल्टीप्लाई. 1 1 सा 1 हो गया तो 2 के नीचे हम 1 लिखेंगे और उसके बाद हम माइनस करेंगे. सो 1 आ जाएगा. उसके बाद हम उतारेंगे नेक्स्ट पेयर. 5 और 2 हो गया. 5 और 2 तो हम नीचे लिखेंगे 1 1 2 हो जाएगा ऐड करके. अब पॉइंट आ गया एज यू कैन सी. इससे पहले पॉइंट आ गया तो हम आंसर में ऊपर पॉइंट लगा देंगे एंड दैट्स इट. इस पॉइंट का काम खत्म हो चुका है. अब हम सिंपली इस नंबर को सिंपल डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे. वही सेम कॉन्सेप्ट यूज करेंगे. उसके बाद हम 5 5 एक नंबर 5 ऊपर लेंगे और 5 नीचे. सो एज यू कैन सी कि 2 है. दोनों नंबर पर मुझे दोनों प्लेस पर मुझे एक नंबर लिखना है तो मैं 5 5 लिख रहा हूँ. 5025 5 2012 हो जाएगा 125. उसके बाद 6 अगर मैं मल्टीप्लाई करके देखूं तो ये हो जाएगा 156. 156 इज ग्रेटर देन 152. सो ये नहीं चलेगा, 125 चलेगा यहाँ पर. सो इसलिए मैंने 5 ऊपर लिखा है और 5 नीचे. तो यहाँ हो जाएगा 125. अब हम जब इसको माइनस करेंगे तो दिस विल बी 7, दिस विल बी 3 2 और 0. 27 बचेगा. उसके बाद हम 81 को नीचे ले आएंगे पेयर है क्योंकि हम 25 में 5 को ऐड कर देंगे. उसके बाद ये हो जाएगा 30. अब हम लास्ट स्टेप परफॉर्म कर रहे हैं. लास्ट स्टेप परफॉर्म करते हैं तो सिंपल कॉन्सेप्ट है कि यूनिट प्लेस पर हम नंबर देखते हैं कौन सा है. सो यूनिट प्लेस पर यहाँ पर 1 लिखा हुआ है एज यू कैन सी. 2781 में यूनिट प्लेस पर 1 लिखा हुआ है. तो हम अगर मैं इसको आगे स्क्वायर को लिखूं तो 1 का स्क्वायर एक तो 1 के यहाँ मिलेगा. ये बहुत छोटा नंबर है. उसके बाद 81 स्क्वायर है 9 का. सो 9 इस यहाँ पर हमको यूनिट प्लेस पर 1 मिलता है तो 9 हम ऊपर लेंगे 9 नीचे और इन दोनों इन 309 में 9 की मल्टीप्लाई कर देंगे. सो दिस विल बी 2781 वही आ जाएगा. उसके बाद हम माइनस करेंगे तो हमको मिलेगा 0000. तो जो हमको स्क्वायर रूट मिला 2.5281 का वो हमको मिल जाएगा 1.5 और 9. to calculate the square root of नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर. तो इससे पहले वीडियो हम डिस्कस किया है. हर एक टाइप के स्क्वायर हमने निकालने सीखे थे. सब्ट्रैक्शन, रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड से स्क्वायर रूट फाइंड करना. उसके बाद डिवीजन मेथड हमने देखा कि डिवीजन मेथड का यूज करके हम कैसे स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं परफेक्ट स्क्वायर्स का. नाउ अब हम उन नंबर्स को लेंगे जो नॉन परफेक्ट स्क्वायर्स हैं और देखेंगे कि हम उनका स्क्वायर रूट या फिर अंडर रूट कैसे फाइंड करते हैं. यहाँ पर हम यूज करेंगे डेसिमल का. सो लेट्स फर्स्ट कैलकुलेट द स्क्वायर रूट ऑफ अंडर रूट 3. सो अंडर रूट 3 का स्क्वायर रूट कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर सीखेंगे डिवीजन मेथड. डिवीजन मेथड से कैसे निकालेंगे तो सबसे पहले वही सेम मेथड 3 को लिखेंगे हम साइड में. उसके बाद हम 3 से छोटा स्क्वायर देंगे तो 1 1 होता है तो 1 1 सा 1. 3 में से फिर 1 माइनस करेंगे 2 बचेगा. नाउ हम क्या करेंगे पॉइंट लगाएंगे और एज वी नो कि हम नंबर पेयर्स में लिखते हैं तो अगर नीचे पॉइंट लगा रहे हैं तो ऊपर आंसर में भी हम पॉइंट वहीं के वहीं लगाएंगे. उसके बाद हम पेयर्स में 00 को रखेंगे और वो पेयर हम फिर नीचे ले आएंगे. सो दिस विल बी 200. नाउ आफ्टर दिस हम 1 और 1 को प्लस करेंगे. सो ये हो जाएगा 2. सो नाउ अब 2 का टेबल हम अगेन 7 7 ये एक ऐसा नंबर ढूंढेंगे जो ऊपर नीचे रखकर और 200 से कम रहे. 27 वो नंबर होगा. ऊपर भी 7 नीचे भी 7 लगाएंगे. दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 27 7 को हमको मिलेगा 189. सब्ट्रैक्ट करेंगे 200 में से 189 को सो हमको मिलेगा 11. 11 के बाद एज यू नो हमने पॉइंट लगाया हुआ है ऑलरेडी. सो हम नंबर्स में मीन्स 2 0 के पेयर यहाँ पर रख सकते हैं. हम 2 0 के पेयर्स को हम नीचे ले आएंगे 11 के बाद. सो दिस विल बी 1100. नाउ 27 में हमने 7 की मल्टीप्लाई करी थी. अब हम 27 में 7 को प्लस करेंगे. 27 में जब हम 7 प्लस करेंगे सो दिस विल बी 34. ये 34 हो जाएगा. सो इफ यू डोंट नो कि हम ये सब कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं यू कैन वॉच आउट माय प्रीवियस वीडियोस जिसमें मैंने डिस्कस किया था डिवीजन मेथड इन डिटेल. सो यहाँ पर नंबर बनेगा 34. 34 में हम 3 की मल्टीप्लाई करेंगे अगर सो 3 ऊपर रहेंगे 3 नीचे तो हमको मिलेगा 1029. सो 1100 में से 1029 जब हम माइनस करेंगे सो दिस विल बी इक्वल टू 0071 हमको मिलेगा और एंड सो ऑन. सो इस तरह से हम डेसिमल तक कितने भी डेसिमल तक अपना अंडर रूट निकाल सकते हैं. सो यहाँ पर अंडर रूट 3 का जो डेसिमल स्क्वायर रूट आएगा वो आएगा 1.73. उसके आगे हम 00 लगाकर आगे तक का ही इससे आगे तक का भी अंडर रूट या फिर स्क्वायर रूट हम कैलकुलेट कर सकते हैं. नाउ लेट्स क्विकली डिस्कस कि हम अंडर रूट 15 का कैसे कैलकुलेट करेंगे स्क्वायर रूट. बिकॉज सबसे पहले हमने 1 डिजिट का देखा. अब हम 2 डिजिट का देखेंगे कि अगर नंबर 2 डिजिट में है तो उसका स्क्वायर रूट हम कैसे कैलकुलेट करेंगे अगर वो एक नॉन परफेक्ट स्क्वायर है. सो एज यू नो 15 इज अ नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर और इसका अंडर रूट निकालने के लिए 15 से छोटा स्क्वायर देंगे जो होता है 9. तो 3 3 9 होता है. 3 ऊपर 3 नीचे 15 में से 9 माइनस करेंगे बचेगा 6. दोनों जगह पॉइंट लगाएंगे 00 लिखेंगे यहाँ पर अंदर और ये पेयर में आएगा तो पेयर ही नीचे जाएगा एज इट इज. तो यहाँ हो जाएगा 600. उसके बाद हम 3 और 3 को करेंगे प्लस. 3 3 को प्लस करने के बाद हमको मिल जाएगा 6.
नाउ हम 6 के साथ ऐसे दो नंबर हमको चाहिए कि ऊपर और नीचे रखने पर 600 से छोटा नंबर मिले। सो एज यू नो 600 के यहाँ दोनों तरफ एक ही नंबर रखना है। सो अगर मैं 88 रखता हूँ तो मेरे को मिलता है 8 8 जा 64, जो कि हमारा एक रिक्वायर्ड नंबर होगा। इससे अगर 99 रखेंगे तो 600 से बड़ा नंबर हमको मिलेगा, जो कि वैलिड नहीं होगा। 88 रखने पर जब हम 68 की मल्टीप्लाई 8 में करेंगे तो हमको मिलेगा 544। माइनस करने पर 600 में से हमको मिलेगा 56। उसके बाद अगेन हम 00 पेयर्स में लिख सकते हैं आगे, क्योंकि पॉइंट लगा चुके हैं, और इस पेयर को हम नीचे ले आएंगे 56 के साइड में। सो दिस विल बी इक्वल टू 5600। 68 में हमने 8 की मल्टीप्लाई कर दी, अब हम 8 प्लस करेंगे। सो दिस विल बी इक्वल टू 76। 76 में अब हम एक ऐसा नंबर ढूंढेंगे कि दोनों तरफ रखने पर 5600 से छोटा नंबर मिले। तो वो नंबर होगा 7। तो 7 हम ऊपर रखेंगे और 7 ही नीचे। अब 767 हम 7 की मल्टीप्लाई जब करेंगे तो हमको मिलेगा 5369। माइनस करने पर यहाँ पर हमको मिलेगा, सो दिस विल बी 1 एंड दिस विल बी 3, दिस विल बी 2, दिस विल बी 0, 231। सो हमारा अब तक जो आंसर आया वो आया 3.87। उसके बाद अगेन हम अपने आगे तक का डेसिमल कैलकुलेट करने के लिए 00 लिखकर सेम एज इट इज प्रोसेस कर सकते हैं। तो नाउ हमने डेसिमल के 2 डेसिमल प्लेसेस तक इसका स्क्वायर रूट निकाल दिया। दिस इज आर रिक्वायर्ड स्क्वायर रूट ऑफ 15, 3.87। नाउ लेट डिस्कस कि हम 178 का स्क्वायर रूट कैसे कैलकुलेट करेंगे, बिकॉज 178 इज ए नॉन परफेक्ट स्क्वायर। ये भी एक नॉन परफेक्ट स्क्वायर है। तो सबसे पहले 1 से छोटा स्क्वायर देंगे तो 1 आएगा, 117। उसके बाद हम 7 8 को नीचे ले आएंगे। पेयर्स हम हमेशा पीछे से बनाते हैं, तो 7 8 का एक पेयर बनेगा और 1 का सिंगल। 1 1 को प्लस करने पर हमको मिलेगा 2। 2 के बाद हम देखेंगे एक ऐसा नंबर जो ऊपर नीचे दोनों तरफ लिखने पर हमको 78 से छोटा नंबर मिले। सो वो नंबर हो जाएगा 3। 3 हम लिखेंगे ऊपर और 3 हम लिखेंगे नीचे। अब 23 की मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो हमको मिलेगा 69। 78 में 69 माइनस करेंगे तो हमको मिलेगा 9। और यहाँ पर फिर अब हमने 23 में 3 को मल्टीप्लाई किया था, अब हम प्लस करेंगे। सो 23 में 3 प्लस करने पर 26 हमको मिलेगा। 26 के बाद एक ऐसा नंबर ढूंढेंगे कि ऊपर नीचे दोनों साइड में रखने पर 9 से छोटा नंबर मिले, या फिर 9 अगर, बिकॉज 9 से छोटा नंबर कोई मिलेगा इट इज इम्पॉसिबल। तो हम पॉइंट लगाएंगे और 00 को एक साथ रखेंगे। 00 का जो पेयर है वो हम नीचे ले आएंगे 9 के पास। सो हो जाएगा 900। और 900 में हम 3 एक ऐसा नंबर रखेंगे ऊपर 3 नीचे, जिसकी मल्टीप्लाई अगर मैं 263 में करूंगा तो मेरे को मिलेगा 789। उसके बाद 900 में से इसको माइनस करेंगे तो हमको मिलेगा 111। उसके बाद अगेन 00 का एक पेयर लगाएंगे, उससे हम नीचे लिख सकते हैं डायरेक्टली। तो हो जाएगा 11,100। उसके बाद 263 हम 3 प्लस करेंगे, बिकॉज इससे पहले हमने 3 मल्टीप्लाई किया था। अब हम 266 में एक ऐसा नंबर देखेंगे कि ऊपर नीचे दोनों साइड में दोनों जगह रखने पर 11,100 से छोटा नंबर मिले, इससे एग्जैक्ट छोटा। सो वो नंबर हमको मिलेगा 4। तो 4 रखेंगे नीचे और 4 रखेंगे ऊपर। नाउ दिस इज आर 13.34। ये स्क्वायर रूट हो जाएगा 178 का अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस। इसको हम आगे तक बढ़ा सकते हैं एज अ रिक्वायरमेंट। मैंने यहीं पर तक किया बिकॉज सेम वही प्रोसेस रहेगा। तो 178 का स्क्वायर रूट आ जाएगा 13.34। नाउ ये डिवीजन मेथड है विच इज बेसिकली हर एक नंबर पर अप्लाई होगा। कोई सा भी नंबर हो, परफेक्ट स्क्वायर हो या फिर नॉन परफेक्ट स्क्वायर, हर एक पर डिवीजन मेथड का यूज करके हम स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं अप टू आर रिक्वायरमेंट डेसिमल प्लेसेस। नाउ लेट्स डिस्कस अ शॉर्ट ट्रिक। एक ट्रिक भी है निकालने के लिए, उस ट्रिक को हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले यही तीनों नंबर लेके हम उस ट्रिक को डिस्कस करेंगे। क्या करेंगे, लेट्स से सबसे पहले हम √3 में देखते हैं। √3 से पहला हम देखेंगे स्क्वायर कौन सा है और इससे बाद में वो कौन सा स्क्वायर है। सो √3 से पहला स्क्वायर होता है 4 और 3 से बाद स्क्वायर होता है 9। एज यू नो कि 3 जो है वो 4 वाले स्क्वायर के ज्यादा पास है, तो हम 4 वाले स्क्वायर का यूज करेंगे। तो 3 को हम लिख सकते हैं 4, 3 लिखा जाता है 4 - 1। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो नंबर लिखा मैंने स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट लिखेंगे जो कि होता है 2। फिर माइनस है तो माइनस लगाएंगे, वो नंबर लिखेंगे 1 अपॉन 2 जो मैंने यहाँ पे लिखा है इस नंबर को डबल करके इसके नीचे लिखेंगे। नंबर का डबल 2 का डबल हो जाएगा, 2 2 से 4, तो 1/4। नाउ 2 माइनस 1/4 बेसिकली होता है 0.25। 2 में से जब इसको माइनस करेंगे तो हमको मिलेगा 1.75 विच इज अप्रॉक्स वैल्यू ऑफ √3, जो कि √3 की एक अप्रॉक्स वैल्यू। √3 का जो स्क्वायर रूट होता है वो होता है 1.73, एज वी ऑलरेडी नो 1.73, और ये 1.75 आया है। तो ये अप्रॉक्स वैल्यू हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। नाउ लेट्स डिस्कस कि √15 का स्क्वायर इसी शॉर्ट ट्रिक से हम कैसे निकालेंगे। तो 15 का निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 15 से छोटे स्क्वायर देखेंगे। तो ये होता है, एक होता है 16 और एक होता है 25। 15 16 के ज़्यादा पास है, तो 16 वाले का यूज़ हम करेंगे अपने आंसर को लाने के लिए। तो 15 को हम लिख सकते हैं √15 को √16 - 1। अब 16 का स्क्वायर देखेंगे, होता है स्क्वायर रूट होता है 4 - 1
अपॉन 4 का डबल करके लिखेंगे तो हो जाएगा 2, 4 2 ज़ा 8, तो 8 लिखेंगे 1 के नीचे, सो हो जाएगा 1/8। नाउ आंसर हो जाएगा 4 माइनस, दिस विल बी 8 एक्चुअली। So 4 minus 0, 1.125 हो जाएगा 3.875, which is the exact value of under root 15. Now let's discuss कि under root 178 का स्क्वायर हम कैसे निकालेंगे। सो अंडर रूट 178 से पहले स्क्वायर देखेंगे होता है 169, उसके बाद स्क्वायर होता है 196, क्योंकि 169 13 का है और 196 14 का स्क्वायर है। तो इसका स्क्वायर रूट निकालने के लिए, इसका वर्गमूल निकालने के लिए हम लिखें 178 को हम लिख सकते हैं अंडर रूट, ये 169 के ज़्यादा करीब है, सो हम यहाँ पर 169 का यूज़ करेंगे। सो दिस विल बी 169 प्लस, यहाँ पर हम प्लस लगाएंगे बिकॉज 178 लिखना है प्लस 9, 169 का स्क्वायर रूट लिखेंगे जो कि होता है 13, प्लस 9 लिखेंगे, प्लस है तो यहाँ पर प्लस लगाएंगे, उसके बाद 9 है अपॉन 13 का डबल करके लिखेंगे जो होता है 26, तो 9 अपॉन ये हो जाएगा 26, 13 प्लस 9 अपॉन 26, इसको हम डिवाइड करके इजीली हम इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। सो हो जाएगी 0.34615 एंड सो ऑन। इसके बाद हम 13 में जब इसको प्लस करेंगे तो हमारा फाइनल आंसर आएगा 13.34615 अप टू 5 डेसिमल प्लेसेस तक। इसके थ्रू हमने इस शॉर्ट ट्रिक के थ्रू 178 का स्क्वायर रूट निकाले जो कि एग्जैक्ट स्क्वायर रूट होता है 178 का। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। बट ये मेथड, ये शॉर्ट ट्रिक तभी वैलिड है तब आपको नियर बाय के जो स्क्वायर रूट है वो पता होने चाहिए इसके लिए। अगर स्क्वायर नहीं पता होंगे तो हम कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। नाउ आई एम हैविंग वन क्वेश्चन फॉर यू, यू कैन कैलकुलेट द स्क्वायर रूट ऑफ 1365, 1365 का स्क्वायर रूट निकालकर यू कैन कमेंट योर आंसर, आई विल चेक ईच एंड एवरी कमेंट। That's it for today's video. I hope you enjoy this video, and if you really like this video, so don't forget to like, share and subscribe Next Gen Learners. I'll see you in the next video. Till then you can practice this and you can learn this. Thank you so much. Learning made easy, one class at a time. If this helped you today, stay connected. More smart learning is just a click away. And don't forget to like, share and subscribe Next Gen Learners. See you in the next one. Bye.